सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब आपको लिए चलेंगे हम वर्दा और सुमैया की जानिब, जो कि मौजूद हैं डालडा के दस्तरखान पे। सुमैया शायद आज कुछ नहीं आ सकी हैं, लेकिन हमेशा होती हैं रोज, आज शायद नहीं, उनको बड़ा मिस करेंगे हम। वर्दा के पास चलते हैं, डालडा का दस्तरखान। This segment is brought to you by डालडा लाया इस रमजान, ज्यादा बरकत ज्यादा बचत। डालडा। जी थैंक यू थला एंड वेलकम एवरीवन टू डालडा का दस्तरखान। और आप देख सकते हैं मेरे साथ आज मौजूद है हमारी बहुत ही प्यारी सी गेस्ट, माय न्यूट्रिशनिस्ट हैं डॉक्टर आयशा। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए। बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, आज सुमैया हमारे साथ नहीं है तो कोई बात नहीं, आयशा हमारे साथ मौजूद है। आयशा मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं और काफ़ी अरसे हमें साथ काम भी किया है। तो हम जब नहीं थे यहाँ पे, आप लोग हम तला की तरफ थे, तो हमने गपशप भी की काफ़ी सारी, और मैंने कुछ यहाँ पे एक मिक्सचर तैयार कर लिया। मैं आपको बताती चलूँ, आप देख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वो वाली कहानी होती है इस वक्त रमज़ानों में कि वक्त कम और मुकाबला सख्त होता है हमारे पास। तो सबसे पहले तो मैं रेसिपी बताऊँ आपको। आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड पकौड़ा। ब्रेड पकौड़ा बेसिकली ये हमारे पड़ोसी मुल्क से बहुत ज़्यादा फेमिलियर रेसिपी है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन हुई थी, लेकिन हमने यहाँ पे उसको अपने हिसाब से टर्न एंड ट्विस्ट करके बनाया है। बहुत मज़े की बनती है, एक डिफरेंट पकोड़े की वेरिएशन होती है। रेसिपी कार्ड आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, आपको नज़र भी आ रहा होगा, आप नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ इसके मिक्सचर बनाने के लिए मैंने क्या इस्तेमाल किया है। इसके मिक्सचर के लिए मैंने इसमें लिया 1 टेबलस्पून डालडा का पॉमेज ऑलिव ऑयल, और साथ ही फिर मैंने इसमें ऐड किया मक्खन। मक्खन के साथ मैंने पॉमेज ऑयल इस वजह से ऐड किया ताकि मक्खन जले ना। जब ऑयल और मक्खन गर्म हो गया डालडा का, तो उसके बाद फिर मैंने इसमें ऐड किया फ्रेशली चॉप्ड गार्लिक, वो ऐड किया मैंने, उसको थोड़ा सौते किया। उसके बाद मैंने एक बहुत बारीक प्याज थी मेरे पास, वो मैंने इसमें ऐड की, उसको हल्का सा लाइट ट्रांसलूसेंट सा किया। ट्रांसलूसेंट करने के बाद इसमें मैंने चिकन का कीमा मेरे पास था यहाँ पे आधा 300 ग्राम, वो मैंने इसमें ऐड किया, उसको भून लिया। चिकन ने जब पानी छोड़ दिया, उसका पानी खुश्क हो गया। उसके बाद हमने इसमें ऐड की नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, फ्रेश अगर पार्सले आपके पास है तो ठीक है, वरना आप ड्राइड पार्सले भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया चिकन स्टॉक, आप चिकन पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। उसको ऐड करने के बाद इसमें आप मिला दीजिए क्रीम, स्टोव बंद कर दीजिए और इसको मिक्स करके रख दीजिए। तो इस तरह का मिक्सचर आपका रेडी हो जाएगा। और साथ ही से मैंने मशरूम्स को चॉप करके छोटा छोटा वो इसमें ऐड किया। अक्सर हम वेजीज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, हम गाजर का इस्तेमाल करते हैं, हम कैप्सिकम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इससे मैंने मशरूम चूज़ किया कि थोड़ा सा बहुत डिफरेंट वेरिएशन हो जाए। तो जब तक अच्छा, अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ बेसन का बैटर जिसमें हम इसको डिप करेंगे। मीनवाइल मैं डालडा का ऑयल गरम पे लगा रही हूँ कि हम पकौड़े बना रहे हैं, तो डेफिनेटली हम ऑयल को गर्म करेंगे। आप मुझे बताइए आयशा कि न्यूट्रिशनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हम रमज़ान की जब बात करते हैं तो बहुत बदपरहेज़ी कर रहे होते हैं। अक्सर लोगों की तबीयत भी ख़राब होती है, जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है वो कैसे कंट्रोल करें, जिनका ब्लड प्रेशर का मसला है वो कैसे कंट्रोल करें, अपनी डाइट पे क्या क्या इस्तेमाल करें, किस तरह से अपनी चीज़ों को मैनेज करें, तो इस बारे में बताइए आप। अच्छा, इसमें यह है कि ऑब्वियसली रमज़ान है और पूरा साल हम जो है सब कुछ खा पी रहे होते हैं, लेकिन रमज़ान के रोज़े जो हैं हम सब पे फ़र्ज़ हैं और इसका इंतज़ार भी हमें रहता है, और दस्तरखान जो है पूरी फैमिली के लिए बनता है। तो जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है या जो हाइपरटेंसिव है, जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, तो वो पोर्शन कंट्रोल के ज़रिए अपने आप को मैनेज कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। जिनका बीपी ज़्यादा रहता है या जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं, तो उनके लिए बस इतनी सी एहतियात है कि जो भी खाना उनका प्रिपेयर हो रहा हो तो उसमें जो नमक है उसको थोड़ा सा कम कर लिया जाए, या उनका जो पकौड़ा बने उसको अलहदा से प्रिपेयर कर लें, और उनका जो बने पकौड़ा उसमें नमक को ना एडिशनल ऐड किया जाए, अदरवाइज कोई ऐसा इशू नहीं है। सही। और अगर सेहत का ख्याल आपको रखना है, क्वालिटी का ख्याल करना है, तो आप डालडा कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कीजिए। मैं यहाँ पे डालडा कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि डालडा अपनी क्वालिटी से बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। और ये देखिए यहाँ पे हम पकौड़ा फ्राई करेंगे तो मैं डालडा कुकिंग ऑयल यूज़ कर रही हूँ, और आप ये देख सकते हैं। अच्छा, वैसे रमज़ान में हम कहते हैं ना, इबादत भी ज़्यादा होती है और तैयारी भी ज़्यादा होती है, एहतमाम भी ज़्यादा होता है, बचत भी ज़्यादा आप कर सकते हैं डालडा के थ्रू। और ये देखिए जितना ऑयल आपको चाहिए आप इसमें ऐड कीजिए। और जैसे दैट, अच्छा मैंने इससे पहले वाली रेसिपी जो थी मेरी, जो मिक्सचर मैंने बनाया था उसमें डालडा का पॉमेज ऑलिव ऑयल यूज़ किया था, और डालडा का पॉमेज ऑलिव ऑयल डायरेक्टली फ्रेश स्पेन से जो है वो मंगवाया जाता है, और बहुत हेल्दी, और अपने हाई स्मोकिंग पॉइंट की वजह से उसमें आप फ्राइंग और कुकिंग इजीली कर सकते हैं, वरना यूजुअली ऑलिव ऑयल में हम नहीं कर सकते। लेकिन स्मोक पॉइंट अगर ज़्यादा हो तो जितने भी उसके टॉक्सिन्स होते हैं आपकी सेहत जो होती है उससे महफूज रहती है। तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए
जाए तो हेल्थ के इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा आयशा कि हम रमज़ानों में कि पानी का इंटेक बहुत कम हो रहा होता है नेचुरली, हम चाहें भी कि हम ज़्यादा पानी पे तो हम ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं कर पाते, इससे हमारी स्किन पे बहुत इफेक्ट आता है, तो इसकी क्या वजह है, इससे हम कैसे बच सकते हैं? इससे बचने का बेहतरीन तरीका ये है कि रोज़ा खोलने से लेके अगले दिन सहरी तक का जो हमारे पास टाइम है उसमें हम पानी पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, और द मोमेंट हमारा रोज़ा अफ्तार होता है, थोड़ा ही टाइम जैसे कि रह गया है, उसके बाद से लेके हम जितना हो सकता है पानी का इंटेक रखें और भरपूर तरीके से इसकी कंजम्पशन को बढ़ा दें, और थोड़े थोड़े वक्फे से, यानी कि हम अपनी रूटीन बना लें कि हर 1 घंटे के बाद हमने 2 गिलास पानी पीना है। 2 गिलास अगर पानी 1 घंटे ये के बाद शेड्यूल अपना रखा जाए तो वो हमारी जो पानी की इंटेक है वो पूरी हो जाती है। अच्छा, उसके बाद हम डिहाइड्रेटेड नहीं रहते, हम हाइड्रेटेड रहते हैं। और हमारे पास जैसे यहाँ पे योगर्ट पड़ा हुआ है, जैसे अभी मैंने देखा था पड़ा हुआ, वही योगर्ट अगर हम ले लेते हैं मैश बनाना, उसके अंदर हम डाल लेते हैं पिंच ऑफ हल्दी डाल लेते हैं, तो ये इतना अच्छा सा हमारा मास्क बन जाता है। हार्डली हमने अपने लिए 10 मिनट्स निकालने हैं, एक दिन हम ये मास्क अपने चेहरे पे अप्लाई कर लें। अप्लाई करने के साथ साथ आपने ये चीज़ जहन में नहीं रखनी, इसको नहीं भूलना आपने कि नेक वाला एरिया आपका ज़रूर कवर्ड होना चाहिए। ये मास्क आप लगा लें, वरना ये होता है कि चेहरा जो है ईद के दिन बिल्कुल अलग तरफ जा रहा होता है और गर्दन जो है वो अलग डायरेक्शन में जा रही होती है। तो घर ही की इंग्रेडिएंट्स जो है वो आपने इस्तेमाल करनी होती है, ठीक है, ये आप ज़रूर कर लें। ओट सीरियल घर में होता है, उसमें बादाम का जो है आप बिल्कुल उसका कचूमर बना के चेहरे को स्क्रब कर लें, ठीक है, वही आप अपने अच्छे से सर्कुलर मोशंस के साथ देखें। रमज़ान के साथ साथ ईद की तैयारी भी आप घर बैठे करते रहें। ये बात तो आप किचन के सामने खड़े रहे, क्योंकि दिन भर ज़्यादा हमारा किचन का काम रमज़ानों में बहुत बढ़ जाता है। सहरी की तैयारी, इफ्तार की तैयारी, इफ्तार की लंबे टाइम तक किचन में खड़े रहना, फिर रात के खाने, कुछ घरों में तो रात का खाना भी प्रॉपर होता है ना, तो काफ़ी ज़्यादा लंबा ड्यूरेशन आपका किचन में गुजरता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन पे बहुत फ़र्क पड़ता है। एक तो गर्मियाँ, ऊपर से चूल्हे के सामने खड़े रहना, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा। खीरा अगर आप नहीं इस्तेमाल करते तो खीरे का ड्रिंक जो है ना आप अपने अफ्तार में उसमें इस्तेमाल करें। अरे मैं ये पूछूंगी आपसे, खीरे का जूस कैसे ले सकते हैं? पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैं जैसे कि हम बेसन पकौड़ों के लिए तैयार करते हैं, ऐसे ही मैंने यहाँ पे 1 कप बेसन लिया, उसे मैंने हस्बे जायका नमक ऐड किया, कुटी हुई लाल मिर्च डाली मैंने भर के 1.5 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर पिसी हुई 1 टीस्पून, अजवाइन का इस्तेमाल किया मैंने आधा चाय का चम्मच, और ज़ीरा डाला मैंने 1 टीस्पून, आधा चाय का चम्मच मैंने इसे बेकिंग सोडा डाला है, और उसके बाद इसको अब मैं मिक्स कर लूँगी, जैसे कि हम पकौड़ों के लिए मिक्सचर बनाते हैं, बैटर बनाते हैं बेसन का, उस तरह से मैं इसका बैटर बना लूँगी। जी, अब आप मुझे रेसिपी बताइए उसकी। हाँ, उसकी रेसिपी ये है कि हम डिफरेंट मशरूबात को ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन फॉर अ चेंज अगर खीरे का जूस हमने ले लिया, उसमें पिंच ऑफ सॉल्ट, पिंच ऑफ ब्लैक पेपर, और उसी के अंदर हमने लेमन के जूस को ऐड कर लिया, ठीक है, पुदीना घर के अंदर होता है, और क्रश करके पुदीने के पत्ते हम उसमें डालें। ये ड्रिंक अगर हम लेते हैं इतना रिफ्रेशिंग है, ठीक है, इसमें मज़ा भी बहुत आता है, और ये जो जैसे आप स्किन के मसाइल बता रही हैं, अंडर सर्कल्स जो है ये भी एक प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि देखिए रमज़ान के दिनों में आपकी नींद भी सही तरीके से पूरी नहीं हो रही होती है, आपको सहरी के लिए भी उठना है, अगले दिन काम पे जाना है, आपको बच्चों को भी स्कूल भेजना है, तो आप इस ड्रिंक का इस्तेमाल करें। उसके बाद जो खीरा को जब आप कट कर रहे होते हैं तो उसके छिलके आप ना फेंकें, वही छिलके आप उसको स्क्रब कर लें। अच्छा, स्क्रबिंग के लिए? हाँ, स्क्रबिंग के लिए, और जहाँ पे आपके अंडर सर्कल्स हैं वहाँ पे भी आप उसको स्क्रब कर लें, उसी कंबर की स्किन को, तो अंडर सर्कल्स भी आपके चले जाएंगे, और वो जो ड्रिंक आप पी रहे हैं वो आपको हाइड्रेट रखेगा, पूरा दिन आपको प्यास नहीं लगेगी, तो स्किन बाय द एंड ऑफ द रमज़ान आप ग्लो करेंगे। ग्लो स्किन करेंगे, तो मैं आज से ही स्टार्ट करूँगी। वैसे मैं ड्रिंक से बहुत ज़्यादा बनाती हूँ, लेकिन क्यूकम्बर की ड्रिंक जिस तरह से आपने बताई ये मैं ज़रूर ट्राई करूँगी, क्योंकि हम लोगों की तो हालत वैसे ही बुरी हो जाती है, हम पका पका के किचन में जो है ना हमारी स्किन पूरी ग्लोइंग ख़त्म हो जाती है हमारी स्किन से। अच्छा चलें, ये देखें इतनी कंसिस्टेंसी आपने रखनी है, ये मिक्सचर तैयार है, आप देख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। अच्छा, इसको अब मैं रख रही हूँ थोड़ा साइड पे, और अब मैं बताती हूँ कि हमें फिलिंग कैसे करनी है पकौड़ों की। तो मैं यहाँ पे एक नाइफ़ ले लेती हूँ पहले, और गिरना नहीं, ओके। अच्छा चलें, मेरे पास यहाँ पे है ब्रेड, क्योंकि हम ब्रेड पकोड़ा बना रहे हैं, ऑयल भी यहाँ पे गर्म हो रहा है, मैं थोड़ा सा इसका फ्लेम स्लो कर रही हूँ, ये थोड़ा सा स्लो ही हो गया ना, बंद तो नहीं हुआ, चलें ठीक है, स्लो कर दिया। अच्छा, ब्रेड आप किसी भी साइज़ में ले सकते हैं, अगर बड़े साइज़ में ले तो अच्छा है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि हम इसके कॉर्नर्स कट कर लेंगे, ये देखिए, ये ब्रेड मैंने ली इस तरह से, 2 स्लाइस आपने ब्रेड के लिए, इसके कॉर्नर्स कट कर लिया आपने, ताकि ये स्ट्रेट इवन हो जाए, सही है। अच्छा, ये ब्रेड के जो कॉर्नर्स हैं ये ज़ाया मत कीजिएगा, प्लीज़ डिस्कार्ड मत कीजिएगा,
ये बासानी आप इसको ड्राई कर लीजिए और फिर इसके आप आसानी से जो है ब्लेंडर इसको ग्राइंड करके या फिर बेक करके आप इसके ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं, राइट। चलें जी, अच्छा ये देखिए इस तरह से इसको मैंने ओपन कर लिया। अच्छा इट्स अप टू यू, अगर आपने छोटे साइज़ के बनाने हैं तो मैं यहाँ से इसको कट कर रही हूँ। मैंने ये छोटी ब्रेड ली है मीडियम, ताकि इजीली खा ली जाए, वरना बड़े बड़े बहुत ज़्यादा ज़ाया भी हो जाते हैं। ठीक है जी, इस तरह से ही हमने दोनों ब्रेड बना ली। इसको मैंने ओपन कर दिया। यहाँ से थोड़ा सा पानी मैं इसमें निकाल लेती हूँ, इसको सील करने के लिए काम आएगा, क्योंकि हमें इसको सील करना है। ठीक है, अच्छा जी, इसको आप वहाँ पे रख देंगी प्लीज़, थैंक यू। अच्छा मैं यहाँ पे ग्लव्स का इस्तेमाल कर रही हूँ थोड़ा सा। चलें, ये देखिए ये मिक्सचर जो मैंने बनाया था ये ठंडा हो गया है। अब ये मिक्सचर मैं इस बोल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ थोड़ा सा, ताकि मेरे लिए ईजी हो जाए वहाँ पे मिक्स करना। ये देखिए ये मिक्सचर इस तरह से अब हमने फिल करना है इस ब्रेड में, सेंटर में। ये देखिए इस तरह से, इस साइड पे भी हमें थोड़ा सा फिल कर दिया, ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं करना आपने। आयशा मुझे स्पून पास करेंगी पीछे से, छोटा वाला। चलें, थैंक यू। ये देखिए इस तरह से, बहुत ज़्यादा ओवर फिलिंग नहीं करनी है आपने, थोड़ा थोड़ा कॉर्नर पे अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे रख सकते हैं। ये हो गया। अच्छा अब क्या करेंगे हम, अब आपने जो ब्रेड कट की थी आपने इसको थोड़ा सा पानी लगा लेना है ताकि इजीली चिपक जाए। हाँ, चिपक जाए। सही है, कॉर्नर्स पे आपने इस पे पानी लगा लिया और इसको आपने सील कर देना है ऐसे। ये देखिए थोड़ा सा कॉर्नर्स आप इसके प्रेस करेंगे तो देखिए फ़ौरन ये सील हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से दोनों हाथों से आपने प्रेस किया, ये देखिए सील हो गया। सही है, और अब इसको हम चेक कर लेते हैं कि हमारा ऑयल गर्म हो गया है या नहीं। जी ऑयल हमारा अच्छा सा गर्म हो गया है। अब क्या करेंगे हम, इस सील किए हुए ब्रेड पकौड़ा को हमने डिप करना है बेसन में, लाइक दिस, इस तरह से, और फिर सीधा पैन के अंदर। ठीक है, मैं हाथ का इस्तेमाल कर लूँ। चलें जी, इस तरह से दूसरे वाले पे भी मैंने लगाया इसको सील करने के लिए। अच्छा आपने नोट किया होगा मैंने इसमें चिकन के कीमे का इस्तेमाल किया है। आयशा आपको थोड़ी सी मेरी हेल्प करनी पड़ेगी इसको फ्राई करने में। ये आप ले लें पीछे से, ये वो वाला ले लीजिए जो आपको सही लगे, और थोड़ा सा इसको आप फ्राई कर लीजिए ताकि अपने व्यूवर्स को भी दिखा सकें किस तरह का इसका लुक आ रहा है। थोड़ा सा इसको गोल्डन ब्राउन ही गोल्डन ब्राउन होने देना है इसको हमने। ये देखिए दोबारा से इसको हमने सील कर देना है कॉर्नर्स को पानी लगा के, ताकि हम सील इसलिए करें ताकि ये खुले ना, वरना मैदे में जाके, मैदा कह रही हूँ, बेसन में जाके ये खुल जाएगा। ये देखिए इस तरह से आपने इसको इवनली प्रेस किया, फिर आपने इस मिक्सचर में इसको डिप किया। अच्छा इसकी डिश कौन सी है जिसमें डिश आउट करना है? ये वहाँ पीछे रखी हुई है। ठीक है, और इसके बाद हम इसको पैन में, वो वाइट वाली ले लीजिए, अब इसमें निकालें ब्लैक वाली में, फिर मैं वाइट वाली में गार्निश कर दूंगी। सही है, चलें चलें जी। अच्छा दूसरा भी बना लेते हैं हम इस तरह से, थोड़ा सा इसको फ्लिप करके और थोड़ा गोल्डन ब्राउन कर लें अच्छा सा ना। इसको भी फ्लिप कर दीजिए, इसके भी कॉर्नर्स मैं कट कर देती हूँ। चलें जी, ये कॉर्नर्स कट कर दिए इसके। अच्छा अगर आप बड़ी ब्रेड लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन ये वाला साइज़ आई थिंक आइडियल साइज़ है, ईजीली एक शख्स आराम से खा सकता है, वरना वो बहुत बड़ा हो जाएगा। आप चाहें तो आप इसमें बीफ का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा आपको सही लगे, लेकिन आपने इसमें ब्रेड फ्रेश इस्तेमाल करनी है। अगर आप फ्रेश ब्रेड इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हार्ड हो जाते हैं, वो फ्रेश की टूट जाएगी और वो मज़ा नहीं आता, वो मज़ा आता। इसको आप इंजॉय कर सकते हैं चटनी के साथ। अच्छा आपने दूसरी बात, एक और मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे आपको कहनी है कि जब भी आप बेसन का मिक्सचर बनाते हैं, चाहे पकोड़े बनाने के लिए, चाहे आप वो बनाने के लिए, दही बड़े बनाने के, तो थोड़ा सा उसको रेस्ट, जैसे मैंने अभी यहाँ पे रेस्ट नहीं दिया क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी है, मैंने पहले भी आपको बताया, हमारी कोशिश होती है कि हम जल्दी से आपको बता दें, लेकिन आप उसको 10 से 15 मिनट क्या रेस्ट दें, क्योंकि मैदा फ्लावर पानी में जाके फूलता है मज़ीद। ठीक है जी, ये देखिए थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर देती हूँ मैं ताकि थोड़ा सा ये और पतला हो जाए। आप क्या कहती हैं आयशा इस बारे में कि हमें किस तरह की डाइट का इस्तेमाल करनी चाहिए? कि अक्सर ऐसा होता है कि सहरी में जब खाना खा के हम सो जाते हैं, सहरी करके हमारे बहुत हैवीनेस होती है हमें फील ना, और फिर कुछ लोगों को हज़म भी नहीं होता खाना, और फिर आखिर में जिनका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है वो लोग तो रमज़ानों के आखिर तक यानी कि ईद तक जिस साइज़ से कपड़े सिलवाए हुए होते हैं उन्होंने उसमें फिट नहीं आते।
नहीं, हमें ये ज़रूर करना चाहिए कि हम योगर्ट का इस्तेमाल सहरी में ज़रूर करें, लस्सी जो है या ठंडा दूध वो एंड में ज़रूर इस्तेमाल कर लें, फ्रूट्स ज़रूर ले लें। उसमें क्या होगा कि हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। कॉन्स्टिपेशन अगर हमारी दूर हो जाएगी ना तो फिर ये वाली कैफियत के ब्लोटेड फीलिंग और वेट गेन ये नहीं होगा। और एक्सरसाइज ज़रूर रखें, अपनी फिजिकल एक्टिविटी जो है ना वो रमज़ान में हमें करनी चाहिए। रमज़ान में कैसे रखें आयशा? रमज़ान में तरावी अगर हम करते हैं तो वो अल्लाह की तरफ से खुद एक फिजिकल एक्टिविटी है, ठीक है, वो रेगुलर तौर पे हो जाए। और अगर वो नहीं कर सकते तो आजकल तो लेट नाइट जिम स्टार्ट हो चुके हैं और वो भी लोगों ने जाने शुरू कर दिए हैं, मतलब 10-11 बजे तक जिम है। वरना आप वॉक कर लीजिए, 30 to 40 मिनट्स की वॉक जो है वो की जा सकती है। और चलें जी, हमारे पास एक कॉलर मौजूद है, मोहम्मद कासिम मौजूद है हमारे साथ मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कासिम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। जी बताइए, क्या सवाल है आपका कासिम? मैदा डिस्टर्ब हो जिसका वो ये चीजें खा सकता है, ले सकता है कि नहीं? जी ये कासिम साहब, मुझे आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। आपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए कासिम, क्योंकि आपके बैकग्राउंड में टीवी की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। आपकी आवाज़ मुझे क्लियर नहीं आ रही, प्लीज़। कासिम, आप टीवी का वॉल्यूम बंद कीजिए और आप फ़ोन पे बात कीजिए, आपको मेरी आवाज़ फ़ोन पे ही वापस आएगी। हेलो, लाइन ड्रॉप हो गई है। अगर आप हमें कॉल करते हैं तो प्लीज़ टीवी की आप वॉल्यूम ड्रॉप कर दीजिए। अच्छा, आई थिंक ये 4 इनफ हो गए हैं। इस तरह से आप बाकी बना लीजिए, आप इसको निकाल लीजिए, फिर मैं आपको फाइनल इसकी प्रेजेंटेशन दिखाती हूँ। अच्छा, ये चाहें तो आप ये मिक्सचर पहले से बना के भी रख सकते हैं। आप मिक्सर पहले से बना के रख दें, इफ्तार के टाइम पे आप इसको जस्ट ब्रेड में लगा के फ्राई करें तो ये बहुत ही इजी और क्विकली बन जाती है। बन जाएगा, बना हुआ क्रिस्प हो जाएगा। बस हमारी जो ब्रेड हो वो फ्रेश। हाँ, बस ब्रेड हमारी फ्रेश होनी चाहिए, वरना ये खुल जाएगी, ब्रेड नहीं सही बनेगी। और ये देखिए इतने मज़े से हमारे मज़ेदार से ब्रेड पकौड़ा तैयार हैं। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ रख के भी दिखा दूँ, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। ये देखिए, ज़बरदस्त। ये देखिए, अब इसको हम अपने फाइनल प्लेटर में निकाल लेते हैं। ये वाला प्लेटर मैं ले लेती हूँ, यहाँ पे थोड़े से ग्रीन लीव्स। चलें जी, इसको ले लेते हैं। आयशा, आप बता रही थी उसके बारे में ना कि आपको अपनी उसका ख्याल करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए आपको। हाँ, अगर एक्सरसाइज कर ली जाए वो भी बहुत अच्छा है। दूसरी बात ये कि इस्पगोला हल्स जो है वो बजाते खुद बहुत अच्छा फाइबर है। अगर 2 टेबलस्पून हम बिफोर सहरी इसको ले लेते हैं गर्म पानी में और रात को सोने से पहले, तो उससे क्या होगा कि हमारे खाने की डाइजेशन में बहुत फ़ायदा होता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होती, इससे भी वेट गेन नहीं होता। और जो भी खाने हम इस्तेमाल करें हम फाइबर ज़रूर लें, यानी कि फलों का इस्तेमाल, सब्जियों का इस्तेमाल कहीं ना कहीं हमारा एडेड ज़रूर हो। तो उससे जो हमारी ओवरली इनटेक हो रही है और हम बहुत ज़्यादा खा पी रहे हैं, साथ में फ़िज़िकल एक्टिविटी भी हो रही है, तो बाय द एंड ऑफ द मंथ हमें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं होगा, हम बहुत ज़्यादा वेट गेन नहीं करेंगे। अच्छा, और वैसे फ्रूट्स तो हम लोग लेते ही हैं ऑलरेडी ना उसमें अपने इफ्तार में। हाँ। लेकिन जो फ्रूट चाट की फॉर्म में लेते हैं, क्या वो सही है? फ्रूट चाट की फॉर्म में भी लें, क्योंकि फ्रूट्स के अंदर भी शुगर एडेड होती है, फ्रक्टोज, तो उसमें बहुत ज़्यादा शुगर को ऐड ना करें, ठीक है। और चने अगर लेते हैं तो चनों में सब्जियों को ऐड कर लें। तो सब्जियां और फ्रूट, ये 2 चीज़ें हमारे इंपॉर्टेंट ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो ज़रूर हमारी अफ्तार और सहरी का हिस्सा होने चाहिए। सही। और चलें जी, आपको बता भी दिया कि आप फ्रूट्स का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन किस तरह से कीजिए, चीनी का इस्तेमाल उसमें ज़्यादा ना करें ताकि वो आपकी सेहत के लिए अच्छा हो। और चलें जी, और आप देख सकते हैं ब्रेड पकोड़ा रेडी है हमारा, और ये यहाँ पे मैं साइड पे रख देती हूँ। इसको आप चटनी के साथ, केचप के साथ, जिसके साथ भी आप चाहें आप सर्व कर सकते हैं। बहुत ही यमी से ब्रेड पकोड़ा तैयार है। रेसिपी कार्ड आपको स्क्रीन पे नज़र आ गया होगा, आपने नोट डाउन भी कर लिया। मिक्सचर आप चाहें तो आप दोपहर में ही बना के रख सकते हैं। बस जिस वक्त इफ्तार का टाइम हो आप ब्रेड के स्लाइसेस लीजिए, उसमें फिलिंग कीजिए, बेसन में डिप कीजिए, फ्राई कीजिए डालडा कुकिंग ऑयल में, हेल्दी कुकिंग ऑयल, और उसके साथ साथ आप किसी भी चटनी, केचप, रायता, दही, जिस तरह से भी आप चाहें आप एंजॉय कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच आयशा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी हमें आज टिप्स दी। मैं पहले भी आपसे कहती रही हूँ, आयशा ने भी आपको ये बात बताई कि दही का इस्तेमाल आप सहरी में लाजमी कीजिए। दही का इस्तेमाल सहरी में आप करेंगे तो उससे एसिडिटी का जो हमें प्रॉब्लम होती है वो भी नहीं होगा, वो भी नहीं होती। और ये है कि आपको ना अच्छा फील होता है, प्यास पूरा दिन नहीं लगती, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। मेरे घर में लाजमी लस्सी बनती है सहरी में। अच्छा, मेरे घर में लाजमी सहरी में लस्सी बनती है।
और बस ये आज की रेसिपी थी हमारी। कोई सवाल है, आपको कुछ पूछना है या कोई आपकी रिक्वेस्ट है जो आप चाहते हैं कि आपको बनाना सिखाएं, तो हमें अपने कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वर्दा ऑफिशियल में सोशल मीडिया हैंडल है, वहाँ भी आप दे सकते हैं, या फिर बोल नेटवर्क के सोशल मीडिया हैंडल से भी आप बता सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक ओवर टू यू तलहा। बहुत बहुत शुक्रिया वर्दा। यकीनन आपकी रेसिपीज दुनिया भर में देखी जा रही है और वो लोग भी अपनाएंगे। अब देखना यह है क्या वो इतना अच्छा बना सकते हैं जितना आप बना रही हैं या नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।